स्वागत है आप सभी का यूट्यूब परिवार देवानंद 2212 में। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, अपना और अपनों का ख्याल रख रहे होंगे। छत्तीसगढ़ शायद सरकार की महत्वाकांक्षी योजना महतारी वंदन योजना में ई केवाईसी के लिए 30 जून तक की अंतिम तारीख दी गई है, जिसके लिए अब सिर्फ महज एक हफ्ते और शेष रह गए हैं। यदि आपने अपना अभी तक ई केवाईसी नहीं करवाया है तो जल्दी से अपना ई केवाईसी करवा लें, नहीं तो अब जो दी गई जो टाइमलाइन है, जो टाइमलाइन की जो अंतिम तारीख है, अब वह निकल जाने के बाद आपके खाते में हो सकता है अगली किस्त की राशि। यानी कि अभी तक सभी लाभार्थियों के खाते में तो पैसे जारी हो रहे थे, लेकिन आगे अब पैसे अगले महीने जो अगली किस्त अब जारी होगी उनके खाते में नहीं आएगी, जिन्होंने ई केवाईसी नहीं करवाया है। तो आज की इस वीडियो में आप बने रहिएगा अंतिम तक। आज के इस वीडियो में मैं आपको सारी अपडेट दूंगा, सारी जानकारी दूंगा ई केवाईसी को लेकर के, और अगली किस्त से जुड़ी हुई जानकारियों को लेकर के, और आपके खाते में पिछली किस्त की कोई भी राशि यदि रुकी हुई है तो उसके लिए आपको आगे क्या करना होगा जिससे आपके खाते में पैसे आए। तो आज की यह वीडियो काफी महत्वपूर्ण होने वाली है, काफी जरूरी जानकारियां हैं आज की इस वीडियो में, क्योंकि यह अंतिम मौका दिया गया है। तो कोई भी जानकारी आप मिस मत करिएगा, और जो भी जरूरी जानकारियां हैं सारी अपडेट्स मैं आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा। चैनल में आगे बढ़ने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं, पहली बार आए हैं, तो चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और साथ में घंटी का बटन भी जरूर दबाइएगा, ताकि आगे आने वाली कोई भी छोटी बड़ी अपडेट्स आपको समय पर मिल सके, और आप सभी से वो तारीख की जानकारियां आप सभी से छूटने ना पाए। तो चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए अब चैनल बिना किसी देरी के वो जानकारियों पर लौटते हैं। सबसे पहले मैं बता दूं कि महतारी वंदन योजना क्या है। जो युवा साथी छत्तीसगढ़ के बाहर से हमें देख रहे हैं या फिर किसी अन्य राज्य से हमें देख रहे हैं, तो पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं, जिन्हें जानकारी नहीं है कि यह योजना क्या है, इसमें कितनी आर्थिक मदद करती है सरकार, बिना किसी देरी के ज्यादा समय ना लेते हुए जल्द मैं यह जानकारी दे दूं। फिर उसके बाद इसकी ई केवाईसी को लेकर के जो जानकारियां हैं और किस्त को लेकर के जो जानकारियां हैं, सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। बने रहिएगा वीडियो में अंत तक। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, मैं जानकारी दे दूं कि छत्तीसगढ़ शायद यह जो योजना है महतारी वंदन योजना, इसकी शुरुआत 1 मार्च 2024 को यह एक छत्तीसगढ़ सरकार की योजना है, जिसकी शुरुआत 1 मार्च को हुई थी 2024 को, और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसकी शुरुआत की थी। और इस उद्देश्य से, महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से, और समाज में और परिवार में महिलाओं की भूमिका को बढ़ाने के उद्देश्य से, और आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं को एक निश्चित आय का जरिया मिल सके, इस उद्देश्य से देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने मार्च 2024 में इस योजना की शुरुआत की थी, महतारी वंदन योजना। इसके अंतर्गत छत्तीसगढ़ की वो महिलाएं जिनकी अभी आर्थिक स्थिति कमजोर है, जो आर्थिक रूप से कमजोर है, उन्हें छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा उन्हें प्रति महीने उनके खाते में 1,000 रुपए की राशि जमा की जाती है। यानी कि हम साफ सरल शब्दों में कहें तो इसके अंतर्गत महतारी वंदन योजना यह छत्तीसगढ़ सरकार की योजना है, राज्य सरकार की योजना। इसके अंतर्गत जितने भी इस योजना के लाभार्थी हैं, पात्र हितग्राही हैं, अभी इस योजना में 69 लाख से भी ज्यादा लाभार्थी हैं, जिनके खाते में छत्तीसगढ़ सरकार 1,000 रुपए प्रति महीने, हर महीने बिल्कुल समय पर, हर महीने की पहले सप्ताह में ही उनके खाते में 1,000 रुपए जमा कर देती है। तो ये रही योजना की जानकारी। यह योजना क्या है, इसमें कितनी आर्थिक सहायता होती है। अब बढ़ते हैं इसकी अपडेट्स पर। तो अभी महतारी वंदन योजना में कुल 2 साल पूरे हो चुके हैं, और अब महतारी वंदन योजना में ई केवाईसी की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, चल रही है, जो कि काफी लंबे समय से, अभी पिछले 2 महीनों से ही चल रही है। इसके पहले भी सरकार ने मौका दिया था। अब सबसे पहले मैं आपको बता दूं, यहाँ पर माफी चाहता हूँ कि यहाँ ई केवाईसी क्यों हो रहा है। कई बार विपक्ष भी सवाल उठाता है, तो कई बार लोगों के मन में भी यह भ्रम रहता है कि ई केवाईसी से सरकार कहीं ना कहीं लाभार्थियों की संख्या में कमी करना चाहती है, लाभार्थियों की संख्या घटाना चाहती है, जिससे सरकार के ऊपर बजट का बोझ कम हो सके। तो ऐसी बिल्कुल बात नहीं है। समय समय पर ई केवाईसी करवाना इसलिए भी जरूरी होता है क्योंकि कई बार महतारी वंदन योजना में यह भी पाया गया है कि लाभार्थियों की मृत्यु के बाद उनकी जानकारी आंगनबाड़ी सहायक कार्यकर्ताओं को लेट दी गई। उनके खाते में, मृत्यु के बाद भी उनके खाते में इस योजना का लाभ उन्हें मिल रहा था, लेकिन जानकारी लेट मिली उनकी मृत्यु की। उसके पश्चात
तत्पश्चात उनके खाते में राशि भेजना जो भेजी जा रही थी उसे रोकी गई। कई बार ऐसा हुआ और कई बार ऐसा भी हुआ कि कुछ अपात्र लाभ, जब इस योजना में के लिए आवेदन फॉर्म लिए जा रहे थे तो कई बार जो अपात्र लाभार्थी हैं उन्होंने भी आवेदन कर दिया था, तो उन्हें भी इस योजना का लाभ मिल रहा था। तो कहीं ना कहीं हम कहें तो ई केवाईसी की प्रक्रिया का उद्देश्य सरकार और विभाग का भी यही है कि इस योजना के लिए जो पात्र लाभार्थी हैं उन तक इस योजना का सही लाभ पहुंच सके और सही व्यक्ति तक इस योजना का लाभ पहुंचे, ताकि उनकी और मदद हो सके और महिलाएं स्वरोजगार की दिशा में भी आगे बढ़ सके। सरकार का उद्देश्य यह है। तो क्यों कई बार हुई गड़बड़ियां पाई गई हैं इसमें, इसके लिए और इसके पहले भी एक बार अक्टूबर और नवंबर महीने में भी ई केवाईसी की प्रक्रिया शुरू हुई थी, लेकिन बहुत से लाभार्थी ऐसी ऐसी रह गई जिन्होंने ई केवाईसी नहीं करवाया। हो सकता है कुछ और कारण हो उनके, या तो अपने गांव में या अपने जिले में ना हो, किसी और कामों में व्यस्त रह गई हो और उन्हें उन तक यह जानकारी ना पहुंच पाई हो। लेकिन सरकार द्वारा दोबारा फिर से मौका दिया गया उन लाभार्थियों को जिन्होंने ई केवाईसी नहीं करवाया। तो इस बार जो अंतिम मौका था अंतिम मौका अभी भी है। 30 जून 2026 तक सभी 69 लाख लाभार्थियों को ई केवाईसी करवाना बहुत जरूरी है। और विभाग का भी साफ कहना है, अभी तक बहुत से ऐसे लाभार्थी कंफ्यूजन में हैं, उन्हें भ्रम है कि हमारे खाते में महतारी वंदन योजना की राशि तो जमा हो रही है, तो हमें ई केवाईसी करवाने की क्या आवश्यकता है। तो ऐसा नहीं है, इस भ्रम में आप ना रहें, क्योंकि यह सरकार का निर्णय था। सरकार ने यह साफ कहा था और विभाग द्वारा कि जिन्होंने जो लाभ जिनका ई केवाईसी नहीं हुआ है उनका भी, और जिन्होंने ई केवाईसी अपना पूरा कर लिया है उन्हें भी, सभी लाभार्थियों के खाते में किसी किसी लाभार्थी का भी रोका नहीं जाएगा कि सभी लाभार्थियों के खाते में 1000 रुपए हर महीने की राशि जमा किया जाने का काम किया जाएगा। और अभी तक यही सरकार का जो निर्णय था उसी के अनुसार आपके खाते में, यदि आपने ई केवाईसी नहीं भी करवाया है तो भी आपके खाते में अभी तक इस जून महीने तक, यानी कि 28वीं किस्त तक आपके खाते में राशि आती रही। लेकिन आगे से जुलाई महीने में आप ध्यान दें, यदि आपने 30 जून 2026 तक ई केवाईसी नहीं करवाया तो अगले महीने जो रिपोर्ट आएगी सरकार द्वारा जारी की जाएगी और विभाग द्वारा, उसमें यह कहीं ऐसा ना हो कि आपका नाम भी उस योजना में हो, अपात्र लोगों की सूची में हो। तो आप सभी ई केवाईसी जरूर करा लें, ये अंतिम मौका है। मैं फिर से एक बार बोल रहा हूँ आपको, हर बार मैं वीडियो में बोलता हूँ आपको, हर महीने आप तक ये जानकारी पहुंचाता हूँ, ई केवाईसी जल्दी से कराइए, 30 जून अंतिम तारीख है। तो आज भी आपके गांव में, आपके मोहल्लों में, आपकी तहसील में, आपके जिले में कोई भी आपकी जानकारी में जिन्हें महतारी वंदन योजना का लाभ मिलता है, एक बार आप उन तक इस जानकारी को जरूर शेयर करें कि 30 जून अंतिम तारीख है, आपने अपना ई केवाईसी करवाया या नहीं कराया। क्योंकि उसके बाद आगे से आने वाली जो भविष्य की किस्त है निरंतर जो जारी होगी, वो उसका लाभ आपको नहीं मिल पाएगा। तो कहीं ना कहीं बेचैनियां होंगी मन में, और ये भी उत्सुकताएं होंगी कि आखिर वो कौन से कारण हुए जिनके वजह से सभी के खाते में तो महतारी वंदन योजना की किस्त आई लेकिन आपके खाते में नहीं आई। कहीं ऐसा ना हो, तो आप सभी जल्दी से 30 जून से पहले पहले जो सरकार द्वारा दिया गया समय है, विभाग द्वारा भी, उससे पहले आप सभी अपना ई केवाईसी पूरा जरूर कर ले जो है। तो ये रही जानकारी। और सबसे पहले मैं आपको ये भी बता दूं कि ई केवाईसी करवाना कैसे। तो नजदीकी आप सबसे पहले अपने नजदीकी आंगनबाड़ी केंद्र में जाकर के वहां संपर्क करें। वहां पर आपकी सूची भेजी गई है, जिन लाभार्थियों को ई केवाईसी करवाना है उन लाभार्थियों की सूची आंगनबाड़ी केंद्र पर उपलब्ध है अभी फिलहाल में। आप वहां पर संपर्क करें। यदि आपका ई केवाईसी में नाम है, सूची में नाम है, तो आप नजदीकी आपको वहीं से जानकारी मिल जाएगी कि आपको कहाँ से ई केवाईसी करवाना है। और ई केवाईसी फिंगरप्रिंट के माध्यम से हो रहा है, बायोमेट्रिक। तो आप नजदीकी सीएससी केंद्र पर जाकर के वहां सिर्फ आपको लेकर के क्या जाने हैं डॉक्यूमेंट, आधार कार्ड लेकर के जाने हैं और आपका महतारी वंदन योजना में लाभार्थी क्रमांक और यदि आपके पास लाभार्थी क्रमांक नहीं है तो आपको सीएससी संचालक से ही आपको वहां पर लाभार्थी क्रमांक आपको वो निकाल करके दे देंगे। लेकिन आधार कार्ड और महतारी वंदन योजना से जुड़ा हुआ जो मोबाइल नंबर आपने दिया था आवेदन फॉर्म भरते समय, वो मोबाइल नंबर भी लेकर जाना जरूरी है। और आपको पैसे ले जाने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सरकार द्वारा यह बिल्कुल पूरी तरीके से ई केवाईसी प्रक्रिया निःशुल्क है। आपको 10 रुपए भी देने की आवश्यकता नहीं है, आपको नहीं लेकर के जाना है। क्योंकि सभी जितने भी सीएससी केंद्र हैं जिनका जो ई केवाईसी कर रहे हैं महतारी वंदन योजना का, वहां वो निःशुल्क कर रहे हैं। इसके लिए कोई शुल्क नहीं लिया गया, कोई शुल्क निर्धारित नहीं किया गया है। सरकार द्वारा भी और विभाग द्वारा भी कई बार
यह समाचार पत्रों में भी अब प्रकाशित हो चुका है कि महतारी वंदन योजना में जो लाभार्थी केवाईसी करवाने जा रहे हैं, उनसे 20 रुपए से लेकर के 50 रुपए का शुल्क लिया जा रहा है। जब ये जानकारियां आई तो उनकी दुकानों को भी सरकार ने सील किया, उनकी दुकानों को भी बंद किया। और हमारी वीडियो पर भी बहुत से ऐसे हमने हमने भी कई बार जानकारी दी है। आप जो सरकारी कर्मचारी हैं, जो विभाग के लोग हैं, उनका व्हाट्सएप नंबर भी हमने शेयर किया है, उनका मोबाइल नंबर हमने शेयर किया है। यदि आपसे कोई पैसे मांगता है तो उस मोबाइल नंबर पर आप सीधे फोन करके अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं, या फिर व्हाट्सएप के माध्यम से। आप हमारी पिछली वीडियो पर महतारी वंदन योजना की वीडियो पर आप जा करके उनका नंबर भी ले सकते हैं। हर जिले का नंबर भी हमने शेयर किया हुआ है। ऐसी कोई भी स्थिति आती है तो आप अपनी शिकायत भी कर सकते हैं। बिल्कुल निःशुल्क है यह प्रक्रिया। तो जल्दी से, बिना किसी देरी के, अंतिम तारीख यानी कि जुलाई महीने में जो राशि जारी होगी, अब से ठीक हम कहें तो 10 दिन के बाद ही इस योजना की राशि जारी होगी। क्योंकि यदि हम पिछली किस्तों को देखें तो कई बार यह देखा गया कि हर बार बिल्कुल तय समय पर विभाग भी काम करता है और समय समय पर माननीय मुख्यमंत्री जी भी इस योजना की निगरानी करते रहते हैं। तो हर बार हर महीने के पहले सप्ताह में ही इस योजना की राशि जारी हो जाती है। तो इस बार भी जो 29वीं किस्त की राशि है वह जारी होने के बहुत बड़े अनुमान है। इस बार योजना की राशि भी अब 1 जुलाई, 2 जुलाई, 3 यानी कि 4 और 5 जुलाई तक इस योजना की राशि जारी हो सकती है, महतारी वंदन योजना की 29वीं किस्त की राशि। लेकिन इस बार बहुत से ऐसे लाभार्थी होंगे जिनके खाते में इस योजना की राशि नहीं जा पाएगी, हजारों। लेकिन हमारा भी यही है, उद्देश्य है कि आप सभी अगले महीने जब महतारी वंदन योजना की 29वीं किस्त की राशि जारी हो तो उसमें एक भी क्यों लाभार्थी ऐसी ना रहे जिन्होंने अपना ई-केवाईसी ना कराया हो। क्योंकि अभी जून महीने की शुरुआत में ही बस्तर से जो सर्वे रिपोर्ट आई थी, उसमें लगभग 2 और 3 जून के आसपास रिपोर्ट आई थी और उसमें यह जानकारी निकल करके सामने आई थी कि बस्तर संभाग में अभी भी लगभग 47,000 के पास वो संख्या है जिन्होंने अपना ई-केवाईसी नहीं करवाया है। और 2,000 लाभार्थी तो ऐसी हैं जिनको होल्ड पर रख दिया गया है। अगर उन्होंने अपना ई-केवाईसी नहीं करवाया तो उनका नाम इस योजना से बाहर कर दिया जाएगा। तो कई अलग-अलग जिले के भी सर्वे रिपोर्ट्स है, जानकारियां हैं जिनमें काफी संख्या है। कहीं पर 2,000, कहीं पर 5,000, कहीं पर 10,000, कहीं पर यह संख्या कहीं-कहीं 5,000 से भी ऊपर की संख्या है, लगभग 10,000 के करीब संख्या है कई जिलों में। छत्तीसगढ़ के बहुत से ऐसे जिले हैं जहां पर इनकी लाभार्थियों की संख्या 10,000 के आसपास। तो ऐसा ना हो, इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिएगा ताकि जानकारी दूसरे से तीसरे तक भी पहुंच सके और साथ में मदद भी हो सके महिलाओं की। और जो निश्चित मासिक आय का जो जरिया है, प्रति महीने जो 1,000 रुपए की राशि मिल रही है वो आगे भी आप सभी को निरंतर मिलती रहे। इसलिए इस वीडियो को आप शेयर जरूर करिएगा। साथ ही इस वीडियो से संबंधित किसी भी प्रकार की आप जानकारी चाहते हो, आपके कोई सुझाव हो या फिर आपकी कोई शिकायत हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा। हम पूरी कोशिश करेंगे आपकी कमेंट का जवाब देने के लिए। यदि आप हमें छत्तीसगढ़ के बाहर से भी देख रहे हैं, आपको इस योजना का लाभ नहीं भी मिलता है तो भी आप छत्तीसगढ़ सहाय सरकार की महत्वाकांक्षी योजना जिसके अंतर्गत पात्र लाभार्थियों को इस योजना के अंतर्गत 1,000 रुपए प्रति महीने सरकार द्वारा उनके खाते में जमा किया जाता है। अभी तक इस योजना में 69 लाख से भी ज्यादा लाभार्थी हैं। यदि आपको इस योजना का लाभ नहीं भी मिला तो भी इस योजना पर आप अपने विचार जरूर रखिएगा कि छत्तीसगढ़ सहाय सरकार की यह योजना आपको कैसी लगी। कैमरे के पीछे देव मैं आनंद, दीजिए इजाजत, धन्यवाद। मिलेंगे बहुत ही जल्दी एक नई वीडियो में, एक नई अपडेट के साथ, एक नई जानकारी के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।